बच्चों, कैसे हो तुम सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही हो। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 अर्थात अष्टम कक्षा के दूसरे पाठ के नाम है कश्मीरी सेब। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को दोबारा यही सलाह करती हूँ कि हमारी इस दुनिया में हो रहे महामारी कोविड-19 नाम के बीमारी से बचने के लिए बच्चों आप इन नियमों को पालन करना। जैसे आप बार बार साबुन से हाथ धुलाई करना, सैनिटाइज करना, जब भी बाहर जाए तो मास्क लगाकर बाहर जाना और लोगों से दूरियां बनाकर रखना। ठीक है बच्चों, आज मैं जिस पाठ को लेकर आई हूँ उस पाठ के लेखक के नाम है मुंशी प्रेमचंद। हम पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम लेखक के परिचय पहले जान लेते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म 1880 उत्तर प्रदेश के काशी के निकट लम्हे नामक गांव में हुए थे। वो कहानीकार के जगत में बहुत ही लोकप्रिय थे। उन्होंने बहुत सारे कहानियाँ लिखे और उपन्यास भी लिखे। उन्हें साहित्य जगत में उपन्यास के सम्राट भी कहते हैं। उन्होंने जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, इस तरह के उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं। कहानी में उन्होंने बूढ़ी काकी, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, इस तरह के कहानियाँ भी उन्होंने बहुत सारे लिखे। इस कहानी में अब हम शुरू करते हैं इस कहानी में दिए गए संदेश को। लेखक प्रेमचंद जो इस कहानी में हमें संदेश दे रहे हैं कि हम जब भी दुकान जाए, कोई भी सामान खरीदते समय हमें उसे अच्छी तरह से देख परख कर खरीदना चाहिए। हमारे सामने वालों को हम बेईमान करने के अवसर देने नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से सुकरात ने कहा है कि अगर किसी को कुछ सीखना हो तो वो उसकी बार बार गलती से वो कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। जैसे प्रेमचंद ने कश्मीरी सेब खरीद के उन्हें एक सीख मिली, जो सीख हमें दे रहे हैं। इसलिए हमें कह रहे हैं कि हम जब भी बाजार जाए तो हम सामानों को देख परख कर खरीदें और गुणवत्ता सामान ही लाएं। इस कहानी में लेखक उनकी प्रताड़ना के बारे में इस तरह से वो बता रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे आजकल के इस शिक्षित समाज में हमारी भोजन प्रणाली में, खाद्याभ्यास में क्या खाने से हमारे स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, कौन से भोजन हमारे बीमारियों को हमसे दूर रखेंगे, उन सब भोजनों के बारे में वो चर्चा करते हैं। किस भोजन में हमें अधिक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन मिलते हैं, उस तरह के भोजनों के बारे में वो चर्चा करते हैं और उस तरह के भोजन वो अपने खाद्याभ्यास में लेते भी हैं। तो एक दिन क्या होते हैं कि शाम के समय लेखक प्रेमचंद जी वो घर के कुछ सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में ही पंजाबी मेवा फरोशों के दुकान मिलते हैं। मेवा फरोश अर्थात जो ताज़े फल सब्जियों को खुले दुकान बनाकर बिकते हैं, उन लोगों को कहते हैं मेवा फरोश। तो यहाँ के मेवा फरोश थे पंजाबी मेवा फरोश। तो वो जब जाते जाते देखा कि एक पंजाबी मेवा फरोश के दुकान में बहुत ही गुलाबी रंग के सेब सजाए हुए थे। तब उसने सोचा कि आजकल के लोग जो भी भोजन खाते हैं या खरीदते हैं, उस समय वो ये चिंता करते हैं, ये सोचते हैं किस भोजन में हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन पाए जाएंगे। उस तरह के भोजन वो चीज़ों को खरीदते हैं और खाते हैं। पहले गरीब लोग गाजर को पेट भरने के काम करते थे, गाजर। ठीक है बच्चों, और अमीर लोग इसे हलवा बनाकर खाते थे। और आजकल गाजर को टेबल मेज की स्थान मिल गए हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि गाजर में बहुत मात्रा के विटामिन्स पाए जाते हैं।
ठीक है बच्चों। और लोग टमाटर को सेंट में भी नहीं लेते थे, नहीं सूंघते थे, परंतु आज लोगों के टमाटर आवश्यक अंग बन गए हैं। ठीक है बच्चों। और कहते हैं कि जो रोज़ एक एक सेब सेवन करेंगे तो उसे डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेब इतने ही काम करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाने के लिए इतने ही कतराते हैं कि हम नीम के कोरे भी खाने के लिए कोरी खाने के लिए भी हम प्रस्तुत हो जाते हैं। फिर भी हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। इस तरह से आम भी स्वाद में बहुत स्वाद है। जैसे कि यहाँ दिए गए हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं कि बनारस के लंगड़े, लखनऊ के लंगड़े और मुंबई के अल्फासो, इन सब आमों में इतने ही मिठास है, इतने स्वाद है कि दूसरी फल उसके टक्कर ले नहीं सकते हैं। किंतु आज तक पश्चिमी डॉक्टरों ने इन आमों में कितने विटामिन, कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता अब तक नहीं बताए हैं। किंतु सेब को वो गुणवत्ता, वो स्थान मिल गए हैं। ये कहा गया है कि सेब केवल स्वाद के लिए नहीं, ये एक गुणवत्ता फल है जिसे खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहते हैं। और लेखक दुकानदार को कहते हैं कि मुझे आधा से सेब दे दो। दुकानदार, आप सब जानते हैं, दुकानदार अपने ग्राहकों को फुसलाने के लिए, बहकाने के लिए उसके मीठे मीठे बात कहकर फुसला लेते हैं कि तब कहते हैं, लेखक से कहते हैं कि बाबूजी, अब ये सेब खा के आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, इतने ही अच्छे सेब है, आप खा के आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह की आपके बहकाने की बात कहते हैं। और उसके नौकर से कहते हैं कि जाओ अंदर से अच्छे अच्छे चुन चुन कर सेब लेकर आना। और उस तरह दुकानदार के नौकर ने उसे 4 सेब उसे तोलकर लिफाफे में बांधकर, और लेखक जो रुमाल उसे दिए थे उन रुमाल से बांधकर उसे दे देते हैं। और जैसे वो दुकान से सामान लेकर आते हैं, सेब को लेकर आते हैं घर पर आकर, वैसे ही टेबल पर रख देते हैं। और लेखक कहते हैं कि फल खाने के समय रात को नहीं होते हैं, फल खाने के समय सवेरे होते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें और एक संदेश दिए हैं कि हम जब भी फल खाएं सवेरे ही खाएं, क्योंकि प्रातःकाल फल खाने का अच्छे समय होते हैं। दूसरे दिन सवेरे उठकर लेखक नाश्ते के लिए जब मेज में बैठते हैं और अपने लिफाफे रुमाल खोलते हैं, पहला सेब जब वो काटने के लिए लेते हैं तो देखते हैं कि 1 रुपये के सामान वहाँ पर उस सेब के ऊपर में दबे हुए हैं। तो उसने सोचा होगा कि रात के अंधेरे में दुकानदार ने ना देखा होगा। दूसरे सेब वो फिर खोलते हैं तो देखते हैं कि काट के देखते हैं कि अंदर के सारे काले धब्बे हुए हैं। तब सोचा कहीं दुकानदार तो मुझे धोखा नहीं दिया। तीसरे काटते हैं तो वो थोड़े से पिचके हुए थे, काट के देखा वो भी खराब है। चौथा जब उसने सेब को निकाला, वहाँ कोई कुछ दाग तो नहीं था, थोड़ा सा काला सुराख था। ऐसे लग रहा था मानो जो बेर के ऊपर में काले कीड़े खाए हुए थे वैसे हैं। और उसे काट के देखा तो सारा वो सड़ा हुआ पाया। तब उसे ये पता चल गया कि नहीं, ये उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे बेईमान किया। तब लेखक ये सोचते हैं कि मुझे 4 आने जाने की कोई गम नहीं है, मेरे पैसे चले गए हैं, कोई बात नहीं। किंतु हमारे इस संसार में, इस देश में जो लोगों की चारित्रिक
पतन हो रहे हैं, लोग जो बेईमान कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनसे मुझे बहुत दुख है। इसलिए लेखक हम सब ग्राहकों को ये जागरूक करा रहे हैं कि हम अपने देश को इस चारित्रिक पतन को, इस हो रहे बेईमान को, हो रहे भ्रष्टाचार को हमें रोकना चाहिए। चाहे अपने ढीलेपन के कारण हो या अनदेखे के कारण, अनजाने हो। जो हमारे सामने वाले आपको धोखे देते हैं, ठगते हैं, बेईमान करते हैं, वही होते हैं। हमें उसे ठगने की अवसर देने नहीं चाहिए, चाहे आप अपने ढीलेपन के लिए हो, चाहे अपने अनदेखे के कारण हो। आप कोर्ट कचहरी चले जाए, आप कोर्ट कचहरी जाने में इतने कतराएंगे, चाहे आपके पैसे ही आपके नुकसान, आपकी हानि ही क्यों ना हो, फिर भी आप कोर्ट कचहरी जाने को कतराएंगे। क्यों? लोग इतने भ्रष्टाचार करते हैं, आपको एक ही काम को 3-4 बार आपको कार्यालय जाना पड़ेंगे, काम आपके होते ही नहीं है, आपके पैसे जा ही रहे, काम होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ कहकर आपको लौटा भेज देते हैं। तो ये सब है हमारे देश में हो रहे भ्रष्टाचार, बेईमान जो हमें ठग रहे हैं, हमें इसे रोकना है। एक दिन लेखक मुहर्रम के समय एक खोमचे वाले के पास जाते हैं और खोमचे वाले से कहते हैं कि मुझे 1 पैसे के रवैया दे दो, और वो रवैया ले लेते हैं। लेके वो घर चले जाते हैं और घर जाकर जब देखते हैं, पता चलते हैं कि अपनी गलती की मैंने पैसे नहीं लिए। वो साथ ही साथ तुरंत चले जाते हैं उस खोमचे वाले के पास। खोमचे वाले हंसी खुशी प्रश्न से उसकी अट्ठनी लौटा देते हैं और उसे क्षमा मांगते हैं। तब लेखक सोचते हैं कि कहाँ वो खोमचे वाले जो हमें खुशी खुशी पैसे लौटा रहे, और कहाँ कश्मीरी सेब जो मुझे अंधेरे के कारण मुझे वो अवसर लिया, अंधेरे के अवसर लिया मुझे, चाहे मेरी ही गलती क्यों ना हो, क्योंकि उसकी चारित्रिक तो पतन है ही, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किए ही है कि नहीं बच्चों? क्या क्या तुम्हारे सेब वाले ने, अगर आप अच्छे होते तो चाहे अंधेरे हो, चाहे जैसे भी समय हो, अगर आपके मन में बेईमान की भावना हो तो आप कभी भी बेईमान नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मन में बेईमान करने के भाव हो, इसलिए उसने चारों के चारों सेब, उसके खराब सड़ा हुआ सेब उसके लेखक के हाथों में थमा दिया, है कि नहीं बच्चों? इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जागो ग्राहक जागो। अगर हमारे सामने वालों को हम बेईमान करने के अवसर नहीं देंगे तो वो कभी हमसे बेईमान या हमें ठग नहीं सकेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हम जब भी दुकान जाए, हम उसे देख परख के गुणवत्ता वस्तु ही खरीद कर लाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ को मैंने आपको सारांश में समझा दिया। आप इसे दोहरा कर सुनना, और प्रश्नों के उत्तर भी मैं पहला और दूसरा करा देती हूँ, और दूसरे खंड में हम चौथा और पांचवा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कश्मीरी सेब कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। बच्चों, मैंने आपको सारांश में कहानी को बता दिया, आप इसे जितने सके अपनी भाषा में मैंने जैसे कहा वैसे सुनकर थोड़े बहुत लिखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, किसने कहा किससे कहा, ये तो बहुत ही आसान है कि नहीं? अगर आप अच्छी तरह से सुना मैंने क्या सारांश में कौन कौन सी कैसे कैसे बताया, तो आप किसने कहा किससे कहा, ये भी प्रश्न के उत्तर आप निकाल सकोगे। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, किसने कहा? बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ये तो दुकानदार ही कहेंगे, किससे कहेंगे? यहाँ पर तो लेखक दुकानदार के बीच में बातें हो रहे हैं कि नहीं, तो दुकानदार से। सेब चुन चुन कर रखना, किसने कहा? लेखक ने कहा चुन चुन कर रखना। तो लेखक ने क्या किया? उसे बेईमान करने के लिए अवसर दिया, इसलिए उसने बेईमानी कर दिया, है कि नहीं बच्चों? एक वाक्य में उत्तर दो। दुकान पर किस रंग के सेब सजे हुए हैं? दुकान में रंग गुलाबी रंग के सेब सजे हुए हैं। ठीक है बच्चों, बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है? बनारस लंगड़ी, है कि नहीं?
लंगड़ी नाम के आम जो प्रसिद्ध है। आम बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताए हैं बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और मुंबई के अल्फासो। ठीक है। लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे? आधा से। आधा से अर्थात आजकल हम कहते हैं आधा किलो। 1 किलो 1 से, आधा किलो आधा से। लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 4 आने। कितने पैसे दिए थे? 4 आने दिए थे। फल खाने का उपयुक्त समय क्या है? सवेरे। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप कर लेना। हम दूसरे खंड में चौथा पांचवा हम पढ़ लेंगे। ठीक है। आप पाठ को रीड करना, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।